अमेरिका के शांति समझौते पे हमास तैयार हो गया है। जी दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध ये पिछले 2 सालों से सुर्खियों बटोर रहा है। दिल को दहला देने वाली फिलिस्तीन से तस्वीरें कभी आती है तो कभी वहां के बच्चे भूख से तड़प रहे की तस्वीरें भी आती है। इजराइल एक ऐसा देश हो चुका है जो फिलिस्तीन पे, गजा पे सिर्फ बमबारी ही नहीं बल्कि वहां के हो रहे लोगों को अत्याचार को भी उजागर कर रहा है। जी दोस्तों, वहां पे खाना और पानी की कमी है। एक काफिला जा रहा था जिसे इजराइल पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। उस काफिला को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस काफिले में गजा के लोगों के लिए खाने थे, उस काफिले में उनकी पीने के लिए पानी थी, उस काफिले में उनकी दवाइयाँ भी थी। अलग अलग मुल्क के द्वारा भेजा गया यह काफिला आखिरकार इजराइल पुलिस के द्वारा रोक ही लिया गया। जी दोस्तों, एक दर्दनाक वाकया है। ये बताता है कि फिलिस्तीन के मुसलमान किस तरीका से जी रहे हैं, गजा के लोग किस तरीका से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। हमास गजा की आज़ादी के लिए लड़ रहा है दोस्तों। हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहा है। देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, एक नोटिस आता है जिसमें वो कहते हैं कि गजा के हमास अब शांति समझौते के लिए राजी हो गया है और इजराइल उस पर बमबारी ना करे। और हमास का ये कहना है कि इजराइल बमबारी को रोके और जो हमास ने इजराइल के लोगों को, तकरीबन 20 लोगों को कैद किया है, उसे वो रिहाई करेगा। ये शांति समझौता ये अमेरिका के द्वारा लाया गया समझौता है जिसमें दोनों देशों के बीच हो रहे ये रक्तपात को कम करना और गजा में एक शांति बहाल करना है। जी दोस्तों, लेकिन ये अमेरिका पिछले 2 सालों से इजराइल को इस तरीका से सपोर्ट कर रहा है। अगर हम कहें तो गजा में हो रही बमबारी में इन्वॉल्व हो जितना इजराइल नहीं उससे ज्यादा अमेरिका है तो शायद यह गलत नहीं हो, क्योंकि अमेरिका इजराइल को अपना वेपन सप्लाई करता है जिसके तहत इजराइल जो है गजा पे बमबारी भी करता है। ये बात सिर्फ इजराइल की नहीं, इसमें कसूरवार तो अमेरिका भी है। लेकिन वही अमेरिका के द्वारा, चलिए एक अच्छी बात भी है कि वही अमेरिका के द्वारा शांति समझौता लाया गया। दोनों देशों के बीच बातचीत करने की जो बात कही गई, इस बात से कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों को, गजा के लोगों को एक नई उम्मीद की किरण मिली। गजा के लोग खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं, खुशी मना रहे हैं गजा में कि अब चलो सीज फायर होगा, शायद अब फाइनल हम लोग को आज़ादी मिले। अब शायद ये बम के धमाके से अब रात दिन हो रहे अत्याचार से शायद मुक्ति मिले। लेकिन उनका क्या लोगों, उनका क्या दोस्तों, जिन लोगों को पिछले 2 सालों से बच्चे को, औरतों को मार दिया गया, बम से मार दिया गया। लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है गजा में। उनका क्या क्या कसूर था उनका जो उनको मार दिया गया? क्या कसूर था उन बच्चों का जो उन पे बमबारी किया गया? ये सवाल पूछता है दोस्तों, ये अपने आप में सवाल पूछता है। ये गजा के लोगों सवाल पूछते हैं दोस्तों, क्या कसूर था उसका जिसे मार दिया गया? इतना बड़ा हानि होने के बाद फाइनली अब कुछ बात हो रही है। चलिए इतना ही सही, लेकिन अच्छी बात है
गजा में शांति हो, गजा में एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी सरकार आए, वहां के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि कहीं ये हो सकता है कि अमेरिका फिलहाल ऐसी कुछ वादा कर रहा हो लेकिन कहीं शांति बहाल न की जाए, क्योंकि इसका रुख एक ऐसा हो चुका है, कभी टैरिफ बढ़ा के तो कभी कुछ करके अपना फायदे को देखता है। जी दोस्तों, अभी फिलहाल ये अपडेट है कि हमास भी तैयार हो गया है कि हम उसके बंधकों को रिहा करेंगे, इजराइल के बंधकों के, और इजराइल भी अब बमबारी गाजा पे नहीं करेगा। ये अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है। ये कहने के बाद अब अमेरिका का छवि भी आप देख सकते हैं, इजराइल के लोगों के द्वारा हमास समर्थन बताया गया है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे किस तरीका के वहां के लोग जो है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को हमास का समर्थन बता रहे हैं। जी दोस्तों, एक दुआ है, एक इल्तिजा है, एक खुशखबरी है कि अब शायद कुछ हो। जरूरत है हमें और आपको मिलकर रहने की, जरूरत है नफरत को भगाने की, जरूरत है सबसे ज्यादा मानव कल्याण करने की। जी दोस्तों,